दोस्तों, अगर आप इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब मैं इसका 5वां एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत होती है शुक्ला से, जहाँ वो सुमन से पूछता है जब बच्चे तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे तो वांडर आचार का क्या होगा। लेकिन सुमन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। और वही हम रिशु को भी देखते हैं, जहाँ रिशु स्कूल बंक करके नशे करने लगता है, यानी कि रिशु भी नशे की आदी हो चुका है। अब सुमन, शुक्ला और यामिनी अपनी आचार की प्रमोट कराने एक ढाबे में जाते, जहां रास्ते में यामिनी इन दोनों से पूछती कि इतने सेल्स के बावजूद पैसे जा कहाँ रहे हैं। जिसमें सुमन उन्हें सारा हिसाब बताती है कि महीने की 20-25 हज़ार की कमाई से आधा हिस्सा काम वाली बाइयों को चला जाता है और बाकी बचे आधे हिस्से से सामान खरीदा जाता है, जिसे इनको कुछ भी फायदा नहीं होता है। और ये सुन के यामिनी काम वाली बाइयों की पगार काटने को कहती है, जिसे सुमन साफ साफ मना कर देती है। अब उस ढाबे में जाने के बाद ये तीनों वहाँ के मैनेजर से मिलते और अपनी आचार उसे टेस्ट कराते हैं, जिसे ढाबे की मैनेजर को उनका अचार बहुत पसंद आता है और इनसे अचार खरीदने को राजी हो जाता है। लेकिन ये तीनों उस मैनेजर को एडवांस के लिए पूछते हैं, लेकिन वो मैनेजर मना कर देता है, क्योंकि इनकी जो वांडर आचार है वो इतनी फेमस नहीं हुई है और ना ही इसकी कंपनी रजिस्टर है। ये तीनों उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन मैनेजर अपनी बात पर अड़ा रहता है और उन्हें जुबान देता है कि अगर ये अचार बना के लाए तो वो जरूर खरीदेगा। इसलिए ये तीनों निराश होकर वहां से लौट आते और दूसरी ढाबे में जाते। उस ढाबे की मैनेजर भी एडवांस देने में मना कर देता है। इसी प्रकार वो कहीं ढाबे और होटल्स में जाते। उन्हें बड़ी बड़ी ऑर्डर तो मिलता है, लेकिन एडवांस नहीं। और सुमन के पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो इन आचार की ऑर्डर्स पूरी कर पाए। इसलिए तीनों डिसाइड करते कि ये लोग रिस्क लेंगे, यानी कि बल्क में आचार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिसके लिए इन्हें चाहिए बहुत सारा पैसा। यामिनी कहती है कि क्यों ना वो सब बैंक से लोन ले ले, जिसे सुन के शुक्ला बताता है कि बैंक गारंटी के तौर पे कुछ मांगेगा, जिसे देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। अगले दिन सुमन मंजू से पूछती है कि अगर मैं तुम्हें 2 महीने के लिए सैलरी ना दूं तो तब भी तुम क्या वंडर आचार के लिए काम करोगी। इसे मंजू हाँ भरती है और ये सब पूछने के कारण पूछती है, जिसे सुमन मजाक में उड़ा देती है। लेकिन मंजू साफ साफ जान पाती है कि ये कोई मजाक नहीं था, फिर वो सुमन का साथ देने में पीछे नहीं हटती। अगले ही पल हम यामिनी को देखते हैं, जहाँ मनीषा मार्केट चले जाने के बाद वो रिशु के साथ मिलके मनीषा के गहने चुराने लगती है। लेकिन इसकी भनक जूही को लग जाती है और वो अपनी दादी माँ को रोकने की कोशिश करती है। यामिनी उसे कहती कि सुमन को पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन जूही अपनी दादी की एक नहीं सुनती। वो अपनी दादी को पूछती है क्या इसके बारे में उसके मॉम सुमन को पता है। यामिनी मना कर देती है। दरअसल यामिनी को सुमन की यह हाल देख उसे बहुत तरस आता है। सुमन अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रही है, इसलिए यामिनी का मानना है जिसके वजह से ये सब हो रहा है उसी के पैसों से सुमन की दुख दूर करे, यानी कि मनीषा की पैसों से सुमन की हेल्प करे। जूही को यह सब गलत लगता है, इसलिए अपनी दादी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी दादी यामिनी उसे एक थप्पड़ मारती है और जबरदस्ती सारे गहने लेके चली जाती है। अब यामिनी अचार बनाने की बहुत सारे सामान लेके शुक्ला के साथ सुमन के वहाँ चली जाती है और शुक्ला को पहले से ही सुमन से झूठ बोलने को कह देती है कि इन्हें एक बैंक वाले ने लोन दे दिया है। लेकिन सुमन को इन दोनों के बात पर विश्वास नहीं होता। वो कुछ और सवाल करती, यामिनी उसे बातें बना के कंफ्यूजन क्रिएट करके ऊपर चली जाती है, जहाँ सुमन को इन दोनों से कुछ भी सटीक जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ जब मनीषा घर लौटती है तो उसे जूही गहने के बारे में सब सच बता देती है, जिसे सुन के मनीषा बहुत उदास हो जाती है। और वही सुमन, शुक्ला, यामिनी सब काम वाली बाइयों के साथ मिलके अचार की प्रोडक्शन जोरों शोरों से चलाती है। और अचार तैयार होने के बाद ये तीनों सब अचार लेके उसी ढाबे के पास जाते डिलीवरी के लिए, जो मैनेजर उन्हें जुबान दिया था। सुमन आज बहुत खुश होती है क्योंकि आज उसकी सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डील होता है। लेकिन ये तीनों जब उस ढाबे में पहुंचते तो वो देखते कि ढाबे का मैनेजर दूसरी कंपनी यानी कि बेस्ट फूड कंपनी के आचार अनलोड कर रहा होता है। सुमन फ्रस्ट्रेट होकर उस मैनेजर से बात करती है, क्योंकि वो मैनेजर अपनी जुबान से मुकर गया होता है। वो मैनेजर बताता है कि बेस्ट फूड वालों ने ऑफर निकाला है बाय 1 गेट 1 का, जिसके वजह से उसे 50% प्रॉफिट मिल रहा है। और उस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर कोई और नहीं बल्कि खुद दिलीप होता है, और बाय 1 गेट 1 का आइडिया दिलीप का ही होता है। अब वो ढाबे का मैनेजर सुमन को बताता है कि बिजनेस में प्रॉफिट मायने रखता है, चाहे उसकी क्वालिटी और टेस्ट किसी भी प्रकार का हो। सुमन उसे कहती है कि तुम लालच में आके ये सब नहीं कर सकते, जहां वो मैनेजर कहता है कि यहाँ हर कोई लालची है, एक बिजनेसमैन से लेकर कस्टमर तक। लेकिन सुमन उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, क्योंकि इसमें उसकी बहुत सारा पैसा लगा होता है। वो मैनेजर उसे बताता है कि तुम कभी भी एक बिजनेसमैन नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हें अचार बनाना भले ही आता हो, लेकिन बिजनेस करना नहीं।
और ये सुन के सुमन गुस्सा हो जाती है और उसके वेस्ट फूड कंपनी के आचार को तोड़ के वहाँ से चली जाती है। अब रात को सुमन अपने आप को कोसती है, गाली देती है, जहाँ शुक्ला और यामिनी उसके ये हरकत सुन रहे होते। यामिनी और शुक्ला हार मान चुके होते, लेकिन सुमन नहीं। सुमन उन्हें कहती है कि चलो, ये दुनिया लालची है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसी तरह ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।